कहा कि हिंदू राष्ट्र ये आतंकवादी है, देशद्रोही। इसके ऊपर नहीं ईडी सीडी पीछे पड़ती भाई, इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाते और उसके पीछे पड़े हैं, समझे, मुफ्ती सलमान आजादी के पीछे है। इसके ऊपर कौन लगाएगा भाई? गृह मंत्री खुद अपने मुंह से कह सकते हैं, कह चुके हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। खुद गृह मंत्री का स्टेटमेंट है। संविधान बदल देंगे, अब हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। अरे भैया, बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का सब जगत गुरु है, अस्पताल में फड़फड़ा रहा है जगत गुरु, और वो कहाँ गया अमीश देवगन है, वो भूतनी का अमीश देवगन। तू तो कह रहा था मंदिर में इलाज हो जाएंगे सब, इसको बागेश्वर का ये जो कौन है गुरु है, बाप है, कौन है? तो बाबा पे ये तो देख लो। अरे बाबा, जिन बाबाओं के तुम चक्कर में पड़े हो और जिन बाबाओं के लिए समय व्यर्थ कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति देखो, वो रेंज रोवर ओडी। तो बाबा बागेश्वर को कहाँ मानते हुए देख लिया आपने? आपको पता है नित्यानंद की कितनी प्रॉपर्टी है, चिन्मयानंद की कितनी प्रॉपर्टी थी, राम रहीम की कितनी थी, आसाराम की कितनी थी, पता है आपको? ये आप लोगों से पैसा लेते। अभी क्या कह रहा था उनको दलितों के लिए, कह रहा था ये जो राम को नहीं भक्ते वो चमार है, भूतनी के हो, नौटंकी बाद भूतनी के चमार कहता भारतवासियों को, कभी आदिवासियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो जो है कौन, सुधीर चौधरी भूतनी को, चौधरी तेरी पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। क्या लग रहा है नंदा भाई, जिस तरीके से देखिए बाबा बागेश्वर ने फिर कह दिया हिंदू राष्ट्र बनेगा और शपथ दिला रहे हैं किसको? जनता को, लोगों को, कौन से? सनातनियों को। मूर्ख है गए, पागल है, इसको इलाज कराना चाहिए पागल खाने में। कहा कि हिंदू राष्ट्र ये आतंकवादी है, देशद्रोही। इसके ऊपर नहीं ईडी सीडी पीछे पड़ती भाई, इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाते और उसके पीछे पड़े हैं, समझे, मुफ्ती सलमान आजादी के पीछे है। इसके ऊपर कौन लगाएगा भाई? इसके ऊपर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो ये कौन है, क्या है ये? चमत्कारी बाबा है? चमत्कारी बाबा। हाँ हाँ हाँ, चमत्कारी बाबा है ये, और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। दीदी किसको दिए बच्चे? ओ पर्सनल है वो, पर्सनल है, पर्सनल। अच्छा, पर्सनल आइसपाइस धप्पा है। और जीजू कौन? मुल्ला जी। अब ऐसे हिंदू राष्ट्र, वाह रे वाह। अरे आप शपथ लेंगे क्या कौन सा हिंदू राष्ट्र की? बाबा बागेश्वर दिला रहे हैं। शपथ कान के नीचे दूंगा तेरी, शपथ लपट भूतनी के, समझे, देश को राष्ट्र को बर्बाद कराने वाले नौटंकियों नमूनों हैं, कैसे बन के घूमते हैं जादूगर टोने से अजीब से, है कि कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं, कहाँ के हैं मूर्ख, इनका इलाज क्यों नहीं कराते? मूर्ख नहीं है, चमत्कारी बाबा है। ओ चमत्कार, बहुत ज्ञानी है, अगला पिछला बता। हाँ बिल्कुल, अपने उसको तो बुला ले, वो पड़ा हुआ रो रहा वहाँ, मक्खी मारू, वो मच्छर से मारता अंधा। वो कौन है? मरा अंधाचार्य, मरा अंधाचार्य इसको जगत गुरु है, अस्पताल में फड़फड़ा रहा है जगत गुरु। और वो कहाँ गया अमीश देवगन है, वो भूतनी का अमीश देवगन। तू तो कह रहा था मंदिर में इलाज हो जाएंगे सब, इसको बागेश्वर का ये जो कौन है गुरु है, बाप है, कौन है? हाँ, इसका गुरु है, जगत गुरु है कि तेरा गुरु है कि मोदी का गुरु है? हाँ, तो उसका भी गुरु है। तो भाई ये बताओ मंत्र क्यों नहीं मार रहा? अब बीमार पड़ गया तो मंत्र क्यों नहीं मार? यही तो कह रहा था, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके आसपास बीमारी नहीं आती। तो लगता है इसने हनुमान चालीसा आज तक पढ़ा ही नहीं है इस अंधाचार्य ने। भूत पिशाच नहीं आते। अच्छा, तो ये कौन सी है बीमारी, कौन सी है? और मंत्र मार दे जब बीमारी तेरे आसपास, तू कहाँ बड़ा? अरे ये तो ये कह रहा था कि भाई सुबह प्रातः काल में जब स्वप्न में था, तो साक्षात राम लला आए, मेरी उंगली पकड़ी, सोच के लिए ले गए और सोच कर लिया तो पिछवाड़ा भी धो के चले गए। भूतनी के जब राम लला तेरा पिछवाड़ा धो जाते हैं तो भी बीमार कैसे है? आप पिछवाड़ा नहीं धो रहे हैं, तबीयत खराब किया तो भाई उसी वहां कराना मंदिर में। भगवान से डर लगता है इलाज कराने, या फटती है तुरंत, तब तक डॉक्टर क्या कहते हैं, मंत्र भूल जाता, तुरंत उठाता, खोल देता पिछवाड़ा कर, डॉक्टर लगा दो इंजेक्शन, लगा दो, ऐसे करता है। अबे हो भेड़े, हमें तो पहले ही पता था तेरे साथ होने पुनर्जन्म के इसके कुकर्म बहुत है। और तुम्हें गई हो मैडम आशीर्वाद लेने? मैं नहीं गई। अरे आशीर्वाद लेने जाओ, तुरंत चुन्नी सी डाल के अंदर एकदम दे देता आशीर्वाद। हाँ, टन से खुश हो जाते हैं और फिर ज्यादा कर ऐसे से करता, पता नहीं कि अंदर भी कर लेता है ऐसे से, है बे भूतनी के। यही तो कुकर्म है, ये जगत गुरु है। तो ये अंधा घूम रहा भाई, इलाज कर लेना पूरे जगत का गुरु। मरा क्यों भाई? इलाज इसका डॉक्टर कर ले, है भगवान से इलाज हो नहीं रहा इससे। अबे चला जाए किसी मंदिर मस्जिद में, वहाँ इलाज करा ले। अब काय को हॉस्पिटल में पड़ा है और कहाँ गया यार? वो अमीश देवगन कहाँ गया? भूतनी का है, उसे बोला एंकरिंग, इसके भी पिछवाड़े में 2-4 इंजेक्शन तो भूतनी के, और सारे हॉस्पिटल बाइकआउट करो इसका। है कहता मंदिर में इलाज होता है, इस होटल में कोई नहीं होता। इसकी एंट्री बंद करो इसका, अमीश देवगन की, इसके पूरे परिवार की, इसके खानदान की, समझे नहीं? भागल बिल्ले की। चिंता होनी चाहिए कि जगत गुरु की तबीयत खराब है और आलोचना कर रहे हैं। अरे चिंता, ये मर के निकलेगा भूतनी का। हमारी बद्दुआ है भारतवासियों की, जो जाति सूचक शब्द कहता है, पता नहीं किसको भी उल्टा सीधा बोल लेता, किसी भी जात को। अभी क्या कह रहा था उनको दलितों के लिए, कह रहा था ये जो राम को नहीं भक्ते वो चमार है, भूतनी के हो,
नौटंकीबाज भूतनी के चमार कहता भारतवासियों को, कभी आदिवासियों के पीछे पड़ जाते हैं। वो जो है कौन सुधीर चौधरी भूतनी को चौधरी तेरी पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। ये बाबा बागेश्वर का जो वो है ना कौन गुरु इसका, ये अंधाछाले भूतनी के वो अंधे। अभी तो तू अंधा पैदा भी बीमार पड़ा, अगले जन्म में गूंगा भी होगा, बहरा भी होगा, हाथ पैर भी नहीं होंगे, भूतनी के गुगरेला होगा, गू को लपेटते चलता गुगरेला। हाँ आप ज्ञान वापी, उसके बाद जो मथुरा भी लेंगे। ज्ञान वापी, ये महापापी है भूतनी के, जभी तो सड़ रहे हैं, जभी तो अंधे पंधे हैं। अभी ये देख लेना, इसका बुरा हाल होने वाला है। इसी का बागेश्वर पागल का, ये पागल तो है, पागल बिल्ला है। ज्ञानवापी मस्जिद है, कह रहे गाय की मस्जिद है, वहाँ खुदा को खोद के मंदिर। हाँ खुदा को तू खोद लेगा, क्या खोदेगा? अबे तेरे से मेहनत होती है। खुदा है भूतनी के चल मेरे साथ, खुदवाता हूँ तुझे, फावड़ा चला जा। अरे चल ना, फावड़ा दिलवाता हूँ तुझे, फावड़ा चला ले तू। भूतनी के बाहर निकल जाएगा, टेटुआ सा भी तेरा। हराम की खाने वाले थे, दान पे पलने वाले भिखमंगे, गाल बजा के खाने वाले, नौटंकी बात चोर है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, विदेशी मानसिकता कहते हैं, इनके ऊपर मुकदमे बनते नहीं। अरे भाई सलमान अजहरी ने कह दिया जरा सा उस पर मुकदमा एक शेर पे, कि अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है फिर हमारा दौर आएगा, इस पर मुकदमा लगा दिया। मगर मुल्ला उसे जब ये सब कुछ कर रहे हैं, काम करा रहे, जीजा बना रहे, सब कुछ ले रहे हैं, और दूसरों को तो कहा ये कौन सा दौर है, ये जीजा है तुम्हारे मुल्ला। मतलब बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं। बाबा बागेश्वर जिस तरीके से तमाम जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, बनाइए हिंदू राष्ट्र, बनाइए हिंदू राष्ट्र। और मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे शपथ लेने से क्या होगा? ना तो हम प्रधानमंत्री, ना हम गवर्नर। मैं कहता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, क्योंकि गृह मंत्री खुद अपने मुंह से कह सकते हैं, कह चुके हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं। खुद गृह मंत्री का स्टेटमेंट है। बाबा बागेश्वर तो ये भी कह रहे हैं ना, संविधान बदल देंगे, अब हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। अरे भैया, बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का सब बाबा है। देखिए मेरी बात सुनिए मैडम, आप जिस तरीके से आपके सवाल है ना, अगर आप इतना चमत्कार में भरोसा रखती है ना, तो 4 दिन भूखे पड़े रहिए, देखो आपको कौन खिलाने के लिए आ जाएगा। खाने के लिए, पेट भरने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और सुनिए, अगर गीता को पढ़ा होगा ना, आपके पिताजी ने पढ़ाया होगा आपको गीता को, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में लिख के गए हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, परिश्रम कर। और जब तुम परिश्रम करोगे, जब तुम कर्म करोगे, जब तुम पुरुषार्थ करोगे, जब तुम मेहनत करोगे, तब तुम्हें रोटी मिलेगी। कोई बाबा कोई तुम्हें खिलाने नहीं आएगा। हरियाणा में आके कहा तो था, ओ हरियाणा के पागलों में आ गया। हाँ, नहीं तो बाबा पे ये तो देख लो। अरे बाबा, जिन बाबाओं के तुम चक्कर में पड़े हो और जिन बाबाओं के लिए समय व्यर्थ कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति देखो। वो रेंज रोवर ओडी है, बाबा बागेश्वर मांग के खाते हैं। तो बाबा बागेश्वर कहाँ मांगते हुए देख लिया आपने? आपको पता है नित्यानंद की कितनी प्रॉपर्टी है, चिन्मयानंद की कितनी प्रॉपर्टी थी, राम रहीम की कितनी थी, आसाराम की कितनी थी, पता है आपको? ये आप लोगों से पैसा लेके, मैं एक बात आपको कहता हूँ भक्तों से, भक्तजनों मेरी बात सुने, कोई भी मंदिर की दान पेटी में पैसा ना डाले, क्योंकि वही रुपया मांस वाले की दुकान पर भी जाता है और दारू के ठेके पे भी जाता है। तो भगवान को बचाए रखें और दान पेटी के अंदर पैसा ना डालें, क्योंकि वो पैसा मीट वाले की दुकान पर भी जाता है और भगवान को तो मीट मांस मदिरा कुछ नहीं चलती, इसलिए दान पेटी में पैसा ना डालें। अब इससे कौन नाराज होगा? पूरे देश को पता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।